हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के बेस पंचायत का मरहांद गांव, जहां विकास के नाम पर लगी आयरन स्पंज फैक्ट्रियां अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, उड़ता आयरन डस्ट और खुले में फेंका जा रहा वेस्टेज, जिससे आज सैकड़ों किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पानी के गिरते स्तर की चिंता और स्वास्थ्य पर पड़ते असर की शिकायतों के बीच पूछ रहे हैं, क्या उद्योगों की कीमत पर लोगों का जीवन दांव पर लगाया जा रहा है। मरहांद गांव और इसके आसपास के इलाके में 3 आयरन स्पंज फैक्ट्रियां संचालित हो रही है। इनमें नरसिम्हा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, झारखंड सेल्स एजेंसी सहित अन्य इकाइयां शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और आयरन डस्ट आसपास के करीब 4 गांवों तक पहुंच रहा है। सुबह होते ही घरों, पेड़ पौधों और खेतों पर काली धूल की परत नजर आती है। रात में यह फैक्ट्रियां अपने पूरे रफ्तार में काम करती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयले और आयरन डस्ट के कारण कई वर्षों से खेती प्रभावित हो रही है। किसान बताते हैं कि हर बार फसल लगाने के बाद पैदावार खराब हो जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। अगर फसल तैयार हो भी जाए तो गांव का नाम सुनकर बाजार में उनकी फसल को उचित दाम नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। सांस से जुड़ी समस्याओं सहित कई तरह की परेशानियां बढ़ने की शिकायत की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों में प्रभावी फिल्टर सिस्टम नहीं होने के कारण धुआं सीधे खुले वातावरण में छोड़ा जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज के निपटारे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि औद्योगिक कचरे को खुले स्थानों और गांव के तालाबों के आसपास फेंका जा रहा है, जिससे जल स्रोतों के प्रदूषित होने और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इन फैक्ट्रियों के कारण 4 गाँव के हजारों परिवार अब खतरे में आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है और कई जगहों पर पानी के लिए 700 फीट तक बोरिंग करनी पड़ रही है। इस मामले में जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने निजी संबंधों का हवाला देते हुए बात करने से मना कर दिया। अब ग्रामीण प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग से मांग कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों की जांच कराई जाए और पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि उद्योग भी चले और लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे। ये फैक्ट्री से हमारे गाँव हरहद में ये जो धुआं डस्ट जाता है, उससे हमारे गांव की तरह तरह बीमारी, कैंसर वगैरह बहुत तरह का बीमारी उत्पन्न हो चुका है ये फैक्ट्री के वजह से। और आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा जंगल तो पूरा बर्बाद हो गया है। यहाँ कोई शुद्ध हवा लेने के लिए जंगल पहुँचता है ना, वो शुद्ध हवा नहीं, बीमारी लेके जाता है। और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं जो कि पत्ता उत्ता वगैरह कैसा हो चुका है। प्लस में कि शासन प्रशासन, मंत्री सब जगह हम लोग दे दिए, आवेदन दिए, मुखिक में बोले, लिखित में दिए, यहाँ तक कि हम लोग पूरा गांव उठ के गए डीसी ऑफिस, वहाँ अपना बात रखे, सारा बात विवाद बताए कि ऐसे मामला है, इस फैक्ट्री की वजह से हम लोग को बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार इस पर कुछ लगाम लगावे, बल्कि सरकार क्या लगाम लगावे, सरकार हम चुप रहता है और हम लोग बोलते रहते, कोई सुनने वाला है नहीं। विधायक जी के पास भी गए, उनके पास आवेदन दिए, रिसीविंग लिए, उसका भी मेरे पास प्रमाण के तौर पर है। प्लस में ये थोड़ा सा बोलिए, सांसद विधायक सबके पास गए, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। आवेदन दे के परेशान है। यहाँ तक कि मंत्री इरफान अंसारी जी के पास भी मुखिक में बोले हैं, लिखित में भी पोस्ट किए थे, लेकिन वो भी सुने नहीं, ना कुछ इस पर संज्ञान लिए। हम लोग किसके पास जाए बताएं? क्या हम लोग आम जनता दर का ठोकर खावे? मांगे कि फैक्ट्री बंद करें, ना इससे हमको रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। प्लस में इससे हमें बीमारी पर बीमारी मिल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे उससे कितने तरह के प्रभावित हैं, तरह के बीमारी आ चुकी है। प्लस में कोई छत पे जाके देखिएगा, हर घर में वहाँ काला डस्ट बैठ चुका है। कोई छत पर ड्रेस बच्चा लोग का धो के डालता है, काला हो जाता है। व्हाइट तो ड्रेस चलता है स्कूल में, सब काला हो जाता है। प्लस में बूढ़ा बुजुर्ग, इससे कितने जो जवान है सो मर रहे, तो बूढ़ा बुजुर्ग का बातें है, उन लोग कितना सह पाएगी। कि ये हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड के बेस पंचायत के मरहद में ये फैक्ट्रियां हैं।
नरसिम्हा आयरन, जगतारनी, हिंदुस्तान पोल फैक्ट्री है, नरसिम्हा है, झारखंड सेल्स है। ये सारी फैक्ट्रियाँ इतना प्रदूषण फैला रही है कि यहाँ का जितने भी लोग हैं एकदम क्या बोलेंगे, एकदम बीमारी पे जीने को मजबूर है। यहाँ ना सही से खेती हो रहा है, ना यहाँ पूरा जंगल उजड़ते जा रहा है, जल स्तर नीचे चला गया है। और ये एकमात्र रोड है, ये मरहन का रोड, जो पूरा गोंदलपुरा से लेके पूरा बेस, रेशम से लेके सब पूरे क्षेत्र को जोड़ती है। तकरीबन 10,000 की आबादी रोज आवागमन करती है इस रोड से। और यहाँ की देखिएगा, बिना चश्मा और बिना हेलमेट का पार ही नहीं हो सकते। ये इतनी बड़ी मुद्दे हैं। आज ये मुद्दा विधानसभा में मोथरा प्रसाद महतो टुंडी विधायक और जेएमएम के मुख्य सचेतक के द्वारा उठाया गया था हमारे पहल पे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां हमने आवेदन नहीं दिया है। डीसी कार्यालय दिया हमने, डीसी को दिया हमने आवेदन, एसपी साहब को दिया। आप विधानसभा के प्रदूषण समिति के जो सभापति है चुन्ना सिंह को भी हमने दिया, बाकायदा समझाया कि क्या क्या परेशानियां हैं। फिर उसके बाद हमने उद्योग विभाग को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के जो प्रबंधक को है, जो यहाँ के देख रेख कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग तो डायरेक्ट हम लोग मोटा माल पहुँचा रहे हैं हम लोग जगह तक। यहाँ के लोग जो सांसद विधायक है वो भी यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जब भी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो मुआवजा देने के लिए कोई प्रतिनिधि आते नहीं है। विकी कुमार धान हमेशा खड़ा रहता है यहाँ के लोगों के लिए, हमेशा। लेकिन आज तक इस फैक्ट्री में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के प्रशासन एकदम मूक दर्शक बने हुए हैं। आखिर क्या रीज़न है, हम लोग जानना चाह रहे हैं। बस हम लोग शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, आज भी संघर्ष करेंगे और बहुत जल्द यहाँ आंदोलन भी होगा। और ऐसा आंदोलन होगा कि फैक्ट्री को बंद होने पे मजबूर कर देंगे हम लोग। आरटीआई हमने किया है, आरटीआई हमने 2 महीना पहले किया है, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला हमें। सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांगे हैं माननीय हेमंत सोरेन से। अभी किसी पर तो भरोसा रहा नहीं, ना सांसद विधायक ना मंत्री, किसी पर भरोसा रहा नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री से हमारा नर्म निवेदन है कि वो हमारे बेस पंचायत की मरहंत की बातों को सुने। यहाँ जो नवादा, बनहा और हरहद जो पंचायतें हैं, वहाँ के लोग मरने पे बीवा से तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, कुछ रोग हो रहे हैं, कैंसर जैसा रोग हो रहा है, नेत्र रोग हो रहा है। ये फैक्ट्रियाँ है, एक दिन भी ऐसा दिन नहीं गया जो है हेल्थ कैंप लगाए, यहाँ स्वच्छ पानी पीने के लिए आसपास के क्षेत्रों में वितरण करें, स्ट्रीट लाइट लगाए डीएमएफटी फंड के द्वारा, लेकिन ऐसा कोई भी सेवा का काम नहीं किया। उल्टा ये लोग पेड़ पौधा को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जल स्तर यहाँ देखिए, आज यहाँ 100 फीट पे पानी निकलता है, यहाँ 700 फीट गड्ढा कीजिएगा फिर भी पानी आपको नहीं निकलेगा। आखिर क्यों? यहाँ जो फैक्ट्री में जो मजदूर हैं वो लोग को भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, 12-12 घंटा काम कराया जा रहा है। और यहाँ के मजदूर हैं उसको आई कार्ड तक भी नहीं दिया जा रहा है। यदि यहाँ से मजदूर लोग मजदूरी करके वापस जाएंगे तो मर भी जाएंगे कुछ होके ना, तो उन लोग पास प्रमाण नहीं है कि हम नरसिम्हा फैक्ट्री में काम करते थे, चाहे जगतारनी में करते थे, चाहे झारखंड सेल्स में करते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है यहाँ दिया जाता है, ना कोई सरकारी लाभ दिया जा रहा है। जो मजदूर को महीना में 4 दिन का छुट्टी का प्रावधान होता है, लेकिन वो 4 दिन का छुट्टी का प्रावधान नहीं है इस फैक्ट्री में। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in